नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। संभवतः अच्छा होंगे। मैं हरिओम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल हरिओम सर जीएस में। तो कल हम लोगों ने साइंस स्टार्ट की थी, एनसीईआरटी क्लास 6 से 10 क्लास वाइज, चैप्टर वाइज। और आज हम वही श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे दूसरा, और आज हम 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वस्तुओं का समूह बनाना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वस्तुओं का समूह बनाना। आइए देखते हैं वस्तुओं का समूह बनाना। एक सेकंड, थोड़ा जूम कर लें, उसके बाद चलते हैं, क्लास को आगे कंटिन्यू रखते हैं। देखते हैं, वस्तुओं के समान गुण के आधार पर एक साथ रखना ही वस्तु का समूह कहलाता है। वस्तुओं के समान आधार पर यानी समान गुण के आधार पर साथ रखना समूह कहलाता है। पदार्थ के 2 गुण होते हैं। पदार्थ के कितने गुण होते हैं? 2 गुण। यानी पदार्थ के 2 गुण के आधार पर समूह बनाया जाता है। पहला गुण कौन सा है? भौतिक गुण। पहला गुण कौन सा है? भौतिक गुण। आइए भौतिक गुण देखते हैं। भौतिक गुण वह गुण जिससे बाहरी गुण का पता चले। वह गुण जिससे बाहरी गुण का पता चले। यह ताप एवं दाब के आधार पर बदलता है। भौतिक गुण होता है वह क्या होता है? ताप और दाब के आधार पर क्या होता रहता है? परिवर्तित होता रहता है, जिस कारण इसका एक और नाम है परिवर्तित गुण। जिस कारण इसका एक और नाम पड़ गया है परिवर्तित गुण। यह गुण को परिवर्तित गुण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तित गुण भी कहते हैं। आगे देखिए, यह ताप एवं दाब के आधार पर क्या होता रहता है? बदलता रहता है। ताप आधार पर बदलता रहता है, जिस कारण इसे परिवर्तित गुण कहते हैं। आगे देखिए, पदार्थ की कठोरता या कोमलता इस गुण का उदाहरण है। पदार्थ की कोमलता और कठोरता इस गुण का क्या है? उदाहरण है। किस गुण का? भौतिक गुण का। इसी गुण के आधार पर कुछ गैसें या कुछ गैस भी जल में क्या हो जाती हैं? विलय हो जाती हैं। इस गुण के अंतर्गत भौतिक परिवर्तन के सभी उदाहरण आते हैं। इस गुण के अंतर्गत भौतिक परिवर्तन के सभी उदाहरण आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ठोस द्रव गैस। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ठोस द्रव गैस, चीनी पानी का घोल इत्यादि। भौतिक गुण, भौतिक गुण जैसे भौतिक गुण क्या हो जाते हैं? परिवर्तित, मतलब उसे एक अवस्था में ये रिवर्सल भी होता है। मतलब इसे जो चीज बनाई जा सकती है और इसे मिटाकर फिर वापस उसी आधार पर लाया जा सकता है। आइए आगे पढ़ते हैं। रासायनिक गुण। क्या देखते हैं? रासायनिक गुण वह गुण जिससे वस्तु का संरचनात्मक गुण का पता चले। वह गुण जिससे वस्तु का संरचनात्मक गुण का पता चले। आगे देखिए, इस गुण को अपवर्तित गुण भी कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? अपवर्तित गुण। किसे? रासायनिक गुण को। इस गुण में परिवर्तन के कारण ही नए पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। नए पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है इस पद। लेकिन जो भौतिक गुण होता है उसमें नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है, और रासायनिक गुण में नए पदार्थों का निर्माण होता है। आगे देखिए, इस गुण के अंतर्गत रासायनिक परिवर्तन के सभी उदाहरण आते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे पदार्थ का पकना, जलना, पचना, श्वसन इत्यादि। ये क्या है? रासायनिक गुण। आगे देखिए, रासायनिक गुण में देखिए, देखने के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया जो निम्नलिखित है। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। देखते हैं कौन कौन से। पारदर्शी, पारदर्शी उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट, यानी कि जिसके आर पार देखा जा सके। किसी वस्तु के आर पार देखा जा सके तो उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। जैसे कांच, जल, वायु और कुछ अन्य प्लास्टिक। आइए देखते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी क्या कहते हैं? आर पार नहीं देखा जा सके। जिससे आर पार नहीं देखा जा सके, जैसे लकड़ी, धातु, मिट्टी इत्यादि, इसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। अब देखिए अर्धपारदर्शी। अर्धपारदर्शी किसे कहते हैं? आंशिक रूप से देखा जा सके।
कैसे? आंशिक रूप से देखा जा सके, यानी कि बहुत हल्का सा देखा जा सके, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी, यानी कि सेमी ट्रांसपेरेंट। जैसे तेल लगा हुआ कागज, यानी कि जिससे हम वसा का मतलब परीक्षण करते हैं, तेल लगा हुआ, उसी प्रकार मलमल का कपड़ा इत्यादि। आइए आगे देखते हैं। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न। किस विलयन में लोहा अपना चमक खो देता है? किसमें खो देता है? शीतल पेय में। जल में पूर्णतः घुलनशील क्या है? शर्करा। जल में पूर्णतः घुलनशील क्या है? शर्करा। एक सेकेंड देखिए, अपारदर्शी वस्तु है दर्पण, चुंबक और लोहा। पंख प्लास्टिक की गेंद जल में कैसा व्यवहार करती है? तैरने लगती है। सेफ्टी पिन बना होता है किसका? स्टील और प्लास्टिक का। गाड़ी का फ्रंट गिलास बना होता है पारदर्शी वस्तु का। गाड़ी का जो फ्रंट गिलास होता है वो पारदर्शी वस्तु का क्या होता है? बना होता है। पानी एवं तेल का मिश्रण कैसा होता है? विषमांगी। पानी एवं तेल का मिश्रण कैसा होता है? विषमांगी होता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? द्रव्यों में से प्रत्येक में एक लोहे की कील रखी गई है। तो हम लोग कहां पर थे? हम लोग कोई प्रश्न देख रहे थे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित द्रव्यों में से प्रत्येक में एक लोहे के कील रखी गई है। किस मामले में यह अपनी चमक खो देगी और फीका दिखाई देने लगेगी? हमने आपको बताया था लोहे की चमक कहां खो जाती है? शीतल पेय में। कहां खो जाती है? शीतल पेय में। अभी इससे पहले हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में बताया था। आइए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से वह पदार्थ चुनिए जो जल में पूर्णतः घुलनशील हो। जो जल में पूर्णतः क्या हो? घुलनशील हो। क्या हो? शर्करा। क्या होगा? शर्करा होगा। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। आपको निम्नलिखित में पदार्थ प्रदान किया जाता है। आवर्धन लेंस, दर्पण, स्टील लेंस, प्लास्टिक सॉरी प्लेट और कांच का गिलास। तो इसमें सही कौन सा हुआ? स्टेनलेस स्टील या प्लेट। आइए आगे देखते हैं। और इसमें इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें दो ऑप्शन होंगे, पहला और चौथा। पहला और चौथा, सॉरी मैंने गलत लगा दिया, एक सेकंड। आवर्धन लेंस और कांच गिलास ये वाला होगा, ये आपका सी नंबर। आइए देखते हैं आगे। बूझो को एक थैला मिला जिसमें निम्नलिखित पदार्थ थे। बूझो को क्या मिला? एक थैला मिला जिसमें निम्नलिखित पदार्थ थे। आइए देखिए, पहला दर्पण था, दूसरा तेल से सना हुआ कागज था, तीसरा चुम्बक था और चौथा था कांच के चश्मे। तो आगे कौन सा क्वेश्चन? अपारदर्शी पदार्थ का पता लगाने में बूझो की सहायता करें। अपारदर्शी पता लगाने में, तो अपारदर्शी पता लगाने में बूझो की सहायता करते हैं। आइए देखते हैं। दर्पण, दर्पण कैसा है? अपारदर्शी। बिल्कुल सही है। तेल से सना हुआ कागज अपारदर्शी नहीं है। चुम्बक अपारदर्शी नहीं, चुम्बक अपारदर्शी है, बिल्कुल सही है। और कांच के चश्मे ये अपारदर्शी नहीं है। तो इसमें कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? इसमें सी ऑप्शन होगा। आइए आगे देखते हैं। कक्षा में एक गतिविधि करते समय शिक्षक ने पहली से परिभाषी पदार्थ देने को कहा। पहली निम्नलिखित में कौन सी सामग्री अपनी शिक्षक को चुनकर देगी? कक्षा की एक गतिविधि में करते समय शिक्षक ने पहली से पारभासी पदार्थ देने को कहा। आइए पारभासी देखते हैं। कांच का गिलास, कांच का गिलास पारभासी है? नहीं है। दर्पण नहीं है। मलमल का कपड़ा ये पारभासी है। मलमल का कपड़ा
पारभासी है। हमने क्या बताया था, मलमल का कपड़ा और तेल लगा हुआ कागज पारभासी है, ये तीनों पारभासी नहीं है। आइए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ या एवं तैरता है यदि गिलास आधा पानी से भरा हो। तैरता है यदि गिलास आधा पानी से भरा हो। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, पंख प्लास्टिक की गेंद, पंख प्लास्टिक की गेंद। आइए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में आम तौर पर एक सेफ्टी पिन बनाने के लिए उपयोग की जाती है, क्या सेफ्टी पिन बनाने लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्टील का। स्टील देखिए कहां पर है, इसमें ये है स्टील और प्लास्टिक का, स्टील और प्लास्टिक का। आगे देखिए, कौन सा पदार्थ चमकदार नहीं है। चमकदार नहीं है, सोना चमकदार होता है, चांदी चमकदार होती है, डायमंड चमकदार होता है, लेकिन लकड़ी चमकदार नहीं होती है। इसके बाद आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। पदार्थ को सुविधा के लिए सामूहिकृत किया जाता है। आइए देखिए, देखते हैं, पदार्थ को उसके गुणों के आधार पर करने के लिए सामूहिकृत किया जाता, बिल्कुल सही। पदार्थ को मनोरंजन के लिए सामूहिकृत किया जाता, नहीं। पदार्थ के उनके अनुसार तो ये सी होगा। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, निम्नलिखित में से विषम का पता लगाएं। विषम क्या, इसमें तवा, प्रेशर कुकर, कुदाल, इरेजर। इसमें विषम क्या है, इरेजर। विषम क्या है, इरेजर। आगे देखिए, कार का फ्रंट गिलास बिड स्क्रीन बनाने के लिए निम्न किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, पारदर्शी का। किसका उपयोग किया जाता है, पारदर्शी का। ये है आंसर इसके। आइए अब हम देखते हैं थोड़ा एनसीईआरटी क्वेश्चन जो बुक में दिए गए। वह गुण जिससे किसी वस्तु के बाहरी गुण का पता चले तो वह गुण कौन सा कहलाता है, भौतिक गुण कहलाता है। बाहरी गुण का पता चले उसे क्या कहते हैं, भौतिक गुण। बर्फ का पिघलना क्या कहलाता है, भौतिक गुण। बर्फ का पिघलना भौतिक गुण कहलाता है। संरचनात्मक गुण यानी कि रासायनिक गुण, इसमें क्या है, श्वसन। श्वसन कैसा है, रासायनिक गुण है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, बाष्पीकरण का गुण विद्यमान होता है। बाष्पीकरण का गुण कहाँ विद्यमान होता है, रासायनिक गुण में। कहाँ विद्यमान होता है, रासायनिक गुण में। अब आगे देखें, निम्न में किसमें परिवर्तित गुण है, परिवर्तित गुण। परिवर्तित गुण कौन सा होता है, अम्ल एवं क्षार का मिश्रण, विद्युत लेपन, पाचन। तो इसमें होगा शराब का बाष्पीकरण। क्या होगा, शराब का बाष्पीकरण। इसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3। इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। चलिए चैप्टर नंबर 3 को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं, यौगिक के पृथक्करण केवल रासायनिक और विद्युत रासायनिक विधि से किया जाता है, जबकि मिश्रण का पृथक्करण भौतिक विधि से किया जाता है। आइए देखते हैं पहला चालन। पहला हम क्या देखेंगे, चालन। चालन क्या है, इसमें वस्तु के विभिन्न प्रकार के छानना या पात्र का उपयोग द्वारा किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। अनाज एवं कंकड़ का मिश्रण, आटा से चोकर गेहूं को अलग करना। चालन क्या होता है, अनाज से कंकड़ या मिश्रण के चोकर को या गेहूं को क्या करना होता है, अलग करना होता है। आइए देखते हैं निष्पंदन या निस्यंदन क्या होता है, विभिन्न प्रकार के माध्यम का उपयोग करके पदार्थ का क्या किया जाता है, शुद्धि। जैसे पानी का भूमि में प्रवेश करना, चाय, घी, गंदा पानी का शुद्धिकरण। इसके आगे हम देखते हैं आसवन। इसके आगे क्या देखते हैं, आसवन। आसवन में क्या है, अलग अलग पदार्थ का अलग अलग क्वथनांक पर शुद्धिकरण किया जाता है। आसवन में क्या है,
अलग अलग पदार्थ का अलग अलग क्वथनांक पर शुद्धिकरण किया जाता है। जैसे समुद्र का जल का शुद्धिकरण, सभी प्रकार के शुद्ध जल प्राप्त करना। आगे देखते हैं प्रभावी आसवन। आगे क्या पढ़ेंगे? प्रभावी आसवन। प्रभावी आसवन में देखेंगे जिस पदार्थ के क्वथनांक में कम अंतर हो, क्वथनांक में क्या हो? कम अंतर हो, जैसे पेट्रोलियम एवं वायु का शुद्धिकरण। इसके आगे हम पढ़ेंगे थ्रोसिंग। थ्रोसिंग मशीनों द्वारा अनाज का अलग करना, जिसे हम हिंदी में मतलब जिसे हम गांव में थ्रेसर कहते हैं, थ्रेसर को ही थ्रोसिंग कहते हैं। जैसे डंठल से अनाज का अलग करना। इसके आगे हम देखेंगे मंथन। इसके आगे क्या पढ़ेंगे हम? मंथन। मंथन देखते हैं घूर्णन गत में उपकेंद्र बल, घूर्णन गत में उपकेंद्र बल द्वारा वस्तु का क्या करना? पृथक्करण करना। जैसे दूध से मक्खन अलग करना। वॉशिंग मशीन में कपड़ों का साफ एवं सुखाना दोनों। उसके बाद हम पढ़ेंगे निष्पावन। निष्पावन में क्या है? पवन की सहायता से अनाज से भूसी को क्या करना? अलग करना। जैसे धान, गेहूं, चावल, मक्का हवा की सहायता से क्या करना? शुद्धिकरण करना। उसके बाद हम पढ़ेंगे निस्तारण। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? निस्तारण। निस्तारण देखते हैं विलयन के ऊपरी भाग को क्या करना? अलग करना। विलयन के ऊपरी भाग को अलग करना, ये क्या होता है? निस्तारण होता है। जैसे देखते हैं दूध से मलाई को या छाछ से फेन, मलवा क्रीम से घी को क्या करना? अलग करना। अब इसके बाद देखते हैं अपसाधन। अपसाधन में हम क्या देखेंगे? विलयन के निचला भाग का शुद्धिकरण करना। जैसे घी के अवशेष, चाय से पत्ती, कुछ शुद्ध का शुद्धिकरण करना, यानी कुछ धातु का शुद्धिकरण करना। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। कपास के बीजों को अलग करना क्या कहलाता है? ओटना। कपास के बीजों को अलग करना क्या कहलाता है? ओटना। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इधर आइए देखते हैं आगे। द्रव तथा उसमें विलयन पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? निस्पंदन द्वारा। किस विलयन की आवश्यकता से कम विलेय पदार्थ होने पर असंतृप्त एवं आवश्यकता जितना होने पर संतृप्त को आवश्यकता से अधिक होने पर क्या कहलाता है? अति संतृप्त। अति संतृप्त क्या कहलाता है? सीधा सीधा समझिए, जिसमें संतृप्त से भी ज्यादा विलेय को मिला दिया, यानी कि विलेय को मिला दिया जाए, जिसमें विलेय कर दिया जाए। और जैसे चीनी मतलब जैसे पानी चीनी को मिलाने पर वो संतृप्त की अवस्था में आ जाएगा। उसके बाद हम चीनी को और डाल दें तो वो और डालते चले जाए, वो क्या हो जाएगी? अति संतृप्त, या उसे क्या कहते हैं? अति संतृप्त। आइए आगे देखते हैं। किसी विलयन को गर्म करने पर उसकी विलेयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। गर्म करने पर विलेयता क्या हो जाती है? बढ़ कर जाती है। दूध के कॉर्नफ्लेक्स के मिश्रण को क्या कहते हैं? निस्दयन कहते हैं। निस्दयन। आगे मक्खन से घी प्राप्त किया जाता है किसके माध्यम से? निस्दयन एवं निस्तारण के माध्यम से। पानी एवं कॉपर सल्फेट के विलयन को अलग किया जाता है किसके कारण? बाष्पीकरण के द्वारा। बर्फ ठंडा पानी में गिलास के बाहरी सतह पर पानी के बूंद का बनना किस कारण होता है? वायुमंडलीय जल वाष्प के द्वारा। आगे इसके हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। आगे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर। आइए क्वेश्चन आंसर करते हैं थोड़ा। आइए आगे पढ़ते हैं। पहली ने एक थैले में कुछ सब्जियां जैसे फ्रेंच भिंडी या बीन्स भिंडी, हरी मिर्च, बैगन, आलू सभी मिलाकर खरीदे। पृथक्करण यानी कि ये बड़ी बड़ी वस्तुएं खरीदी और उन्हें क्या करना? पृथक करना है। तो सीधा सीधा हस्त चयन होगा, क्योंकि हम बड़ी वस्तुएं हाथों से ही अलग कर सकते हैं। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बूझो की दादी मधुमेह से क्या है? पीड़ित। उसके डॉक्टर ने उसे काम से वसा वाली लस्सी लेने की सलाह दी।
इसे बनाने के लिए बूझों को निम्नलिखित कौन सी विधि का उपयोग करना होगा? कौन सी विधि का उपयोग करना होगा? मंथन विधि का उपयोग करना होगा। आगे देखिए, निस्पंदन की विधि का उपयोग करके आप निम्नलिखित में किस मिश्रण को अलग कर पाएंगे? निस्पंदन से आप किसको अलग कर पाएंगे? दूध से कॉर्नफ्लेक्स के को। अभी हमने आपको महत्वपूर्ण तत्व में ये क्वेश्चन बताया। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, डंठल के बंडलों को अनाज से किससे अलग किया जाता है? थ्रोसिंग से, हमने बताया था थ्रेसर। आगे देखिए, नीचे दिए गए चार मिश्रण दिए गए हैं, मतलब उनको क्या करना, इसमें निष्पावन की विधि से अलग किया जाता है। किसकी विधि से? निष्पावन की विधि से। आइए देखते हैं, राजमा और काबुली चना नहीं, दाल और चावल नहीं, राइस फ्लेक्स और मक्का ये हो सकता है, आलू चिप्स बिस्किट ये भी हो सकता है। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ऑप्शन इसमें होगा तीसरा चौथा। यहाँ तीसरा चौथा, चौथे नंबर पर सॉरी। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, चपाती बनाते समय पहली ने पाया कि प्रयोग किया जाने वाला आटा गेहूं के दानों के साथ मिला हुआ था। अनाज को आटे से अलग करने के लिए निम्नलिखित में कौन से तरीके का उपयुक्त प्रयोग किया गया? आगे देखिए, आइए ऑप्शन देखते हैं, थ्रोसिंग, चालन, निष्पावन या निस्तारण। किसका किसका प्रयोग किया गया है? चालन का। किसका प्रयोग किया गया? चालन का। आगे क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। आगे कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? 7 नंबर, अपने घर पर मक्खन और क्रीम से घी बनाते हुए देखा होगा। घी के अवशेषों को अलग करना किस पद्धति का उपयोग किया जाता है या किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? बताइए, किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? निस्तारण का भी किया जाता है। उसके बाद किसका किया जाता है? निस्पंदन का भी किया जाता है। तो दूसरा और तीसरा। और इसके बाद हम आगे देखते 8 नंबर, एक गतिविधि में एक शिक्षक ने पानी से आधे भरे गिलास में थोड़ी मात्रा में ठोस कॉपर सल्फेट घोला। विलयन से ठोस कॉपर सल्फेट को वापस प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाएगा? कौन सी विधि का उपयोग किया जाएगा? बाष्पीकरण से। कौन सी विधि का उपयोग किया जाएगा? बाष्पीकरण। आगे 9 नंबर देखते हैं, ग्रीष्म काल में बूझो पारदर्शी प्लेट की बोतल में पानी लेकर विद्यालय जाता है। एक दिन उसने अपनी बोतल स्कूल में छोड़ दी। बोतल में अभी भी कुछ पानी बचा था। अगले दिन उसने बोतल को खाली हिस्से में भीतरी सतह पर कुछ पानी की बूंदों को देखा। पानी की बूंदों का निर्माण किस कारण हुआ? पानी की बूंदों का कारण किस कारण हुआ? बाष्पीकरण के कारण हुआ। देखिए ऑप्शन क्या है? एक सेकंड, 9 नंबर ऑप्शन का, हाँ ये है, सॉरी, बाष्पीकरण और संघनन द्वारा। किस कारण बूंदों का निर्माण हुआ? बाष्पीकरण और संघनन द्वारा। आइए इसके बाद हम आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम क्या देखते हैं? 10 नंबर क्वेश्चन, पहले में बूझो ने एक गिलास में पानी मांगा। उसने उसे एक गिलास बर्फ का ठंडा पानी दिया। पहली ने गिलास को बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदों को देखा। तो आप बताइए, मतलब बाहरी सतह पर बूंदे किस कारण होती हैं? वायुमंडलीय बाष्पीकरण। कहां पर है वायुमंडलीय बाष्पीकरण? या वायुमंडलीय जल वाष्प का संघनन। आइए इसके बाद हम आगे देखते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। आइए इसके बाद देखते हैं, रेत और जल के मिश्रण में रेत को भारी कण के तली में बैठ जाते हैं और इसे किस जल को पृथक किया जा सकता है? जल को किससे पृथक किया जा सकता है? निस्तारण द्वारा। किससे पृथक किया जाता है? निस्तारण द्वारा। आइए आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन, द्रव तथा उसके अभिलेय पदार्थ के अवयवों को किस विधि से पृथक किया जा सकता है?
किस पृथक विधि से अलग किया जाता है? निस्दयन से। आगे देखते हैं, धान के दाने को डंडियों से, भाई ठूसिंग। नमक और चीनी के मिश्रण को अलग करेंगे चालन विधि से, सॉरी नहीं, चालन से तो वो हम करेंगे अनाज वाला, निस्दयन से। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, किसी एक कपड़े पर दूध के उड़ेलते हैं और मलाई उस पर रह जाती है तो पृथक कौन सी विधि होगी? कौन सी विधि होगी इसमें? निस्दयन। आगे देखते हैं, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। अनाज से पत्थरों को किस विधि से अलग किया जा सकता है? हस्तचयन द्वारा। हस्तचयन द्वारा। आपने देखा होगा माताएं बहनें हमारी चावल को बीनती हैं। तो आज की क्लास यहीं पर हम रोकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 4 करेंगे और आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाना व्हाट्सएप ग्रुप पर और या टेलीग्राम चैनल पर। चलिए हम क्लास को यहीं रोकते हैं, धन्यवाद।